नमस्कार, स्वागत है आप सबका। यहाँ पे पाठ विभाग से चौथा जो पाठ है, एक कहानी यारी, इसको हम देख रहे थे। यहाँ पे दो पैराग्राफ मैंने समाप्त किया, थोड़ा सा पीछे का फ्लैशबैक लेते। पहले पैराग्राफ में मन्नू भंडारी जी अपने अजमेर के घर के बारे में, घर की हालत के बारे में और पिता माता और पिता के स्वभाव के बारे में थोड़ा सा बताती हैं। और दूसरे पैराग्राफ में पिता इंदौर में, अजमेर से पहले वो इंदौर में थे, वहां पे किस परिस्थिति में थे, कैसे थे, वहां पे वो क्या क्या कर रहे थे, कांग्रेस के एक संगठक बनकर किस तरह से समाज सुधारक में और पढ़ाई के बारे में सभी कुछ कर रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ उनको एक आर्थिक संकट आने पर, आर्थिक झटका लगने पर वो सभी कुछ खोकर अजमेर आ गए हैं। अजमेर में आकर वो एक अपना जो पीछे का जो कार्य है, एक शब्दकोश, डिक्शनरी बनाने का कार्य, अंग्रेजी और हिंदी का शब्दकोश, उसको प्रारंभ किया है। विषय वाला शब्दकोश है ये, उस समय का सबसे पहला शब्दकोश है। इस तरह का शब्दकोश किसी ने नहीं किया था, इसकी वजह से वो प्रख्याति पाई हुई है। लेकिन प्रख्याति के साथ कुछ धन सहायता होती तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे ना होने के कारण मन्नू भंडारी के पिता और ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए, और यहाँ तक कि अपने ही लोगों से कुछ धोखा खाने के कारण उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वो किसी भी व्यक्ति पर, यहाँ तक कि अपने घर वालों पर भी विश्वास करना छोड़ दिया है और संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। क्योंकि आंख मूंद कर सब पर विश्वास करने वाले व्यक्ति अपने लोगों से धोखा खाने की वजह से वो सब पे एक तरह से संदेह की दृष्टि, ये जो बदलाव है एक तरह से मन्नू भंडारी के लिए भी एक तरह से संकट का एक बादल है। क्योंकि आगे चलकर बताते हैं कि किस तरह से उनका पिता का स्वभाव उनके लिए बार बार रुकावटें डालता जा रहा है। तो यहाँ पे आगे थर्ड पैराग्राफ में देखिए, पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है। वो पिता के बारे में इसलिए नहीं बता रहे कि वो पिता के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहना चाहती है। जैसे कुछ लोग के लिए आदर्श पिता होते हैं, लेकिन उनके शब्दों में देखिए बहुत ज्यादा झूठी होता है। वो अपने पिता को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर कह देते हैं जिसमें झूठ रहता है। एकमात्र के लिए उनका आदर्श पिता है, लेकिन पिता का स्वाभाविक चेहरा वहां पे दिखाओ, कुछ ऐसा चेहरा मत दिखाओ जो लोगों को लगे झूठ कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो रोकते हैं अपने आप को, बल्कि मैं तो यह दिखाना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुटी हुई हैं। वो ये बताने का प्रयत्न कर रही हैं कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी यानी कि विशेषता या खामियां यानी कि एक तरह से गलतियां मेरे अंदर भी छुपे हैं। क्योंकि पुत्र माता का और पिता पुत्री का संबंध ऐसा होता है कि कुछ अंश पिता से पुत्री के अंदर भी नजर आते हैं, माता से पुत्र के अंदर भी नजर आते हैं, और कभी कभी पिता से पुत्र के अंदर नजर आते हैं और माता से पुत्री के अंदर भी नजर आते हैं। तो अपने व्यक्तित्व और पिता के व्यक्तित्व के अंदर सिमिलैरिटी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं मन्नू भंडारी, और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से गुण ऐसे हैं जो मेरे अंदर आ गए, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन भ्रांतियों को जन्म दिया है। उनके द्वारा, पिता के द्वारा अनजाने यानी कि उनको पता लगे बगैर, या अनचाहे उनके चाहे बगैर किए हुए उनका व्यवहार मेरे अंदर किन तरह के बदलाव को लाया है, ये जानने का प्रयत्न करवा रही हैं अपने द्वारा बोलकर। लोग यानी कि पढ़ने वाले ये जान सकें कि मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व में कौन से बदलाव आए उनके पिता की वजह से। मैं काली हूँ अर्थात स्वयं का तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत कम होते हैं अपने रूप सौंदर्य का तारीफ करते हैं। हमारे कन्नड़ सर भी है, कभी भी अपने रूप सौंदर्य के बारे में वो गलत मतलब नहीं समझते। कभी भी उनको मजाक में हम लोग कहते हैं काले, तो वो हंसकर कहते हैं हाँ मैं काला, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोगों को काला कहना ही बुरा लग जाता है,
मानसिक एक तरह से क्या कहते हैं, अपने अंदर ही घुटने लगते हैं, एक तरह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने रूप सौंदर्य को ही अपना ताकत मान लेते हैं। तो यहाँ पे मन्नू भंडारी भी कह रहे हैं मैं काली हूँ, मैं विशेष तरह से रूपवती नहीं हूँ। बचपन में दुबली और मरियल भी थे। मरियल यानी कि कमजोर थे। दुबली पतली के साथ साथ मरियल अर्थात बहुत ज्यादा कमजोर होना, वो भी एक तरह से एक अपने व्यक्तित्व है जो अपने आप ही बता रही हैं कैसी थी वो। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में मेरी तुलना करते थे। गोरा रंग पिताजी का एक कमजोरी, मानो जैसे वो गोरा रंग के बच्चों और गोरा रंग के जो है उनके लिए वो बहुत पसंदीदा थे। तो हर तुलना में उनके से 2 साल बड़ी बहन सुशीला से वो कंपैरिजन करते थे पिता कि देख वो कितनी गोरी है, तू कितनी काली है, एक तरह से कंपैरिजन करते थे। अगर उनके ध्यान अक्सर उनकी तरफ ज्यादा, क्योंकि गोरा एक तरह से रंग उनको पसंद था, तो बहन से ज्यादा बड़ी बहन की तरफ उनका ध्यान ज्यादा था, क्योंकि बड़ी बहन खूब गोरी थी, स्वस्थ थी, हंसमुख थी, ये कमजोर थी और दुबली पतली शरीर वाली और साथ में काले रंग वाली। आगे देखिए, फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसी गहरे हीन भाव की भ्रांति पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। जो तारीफ पिता के द्वारा मिलती थी बड़ी बहन को और जो हीनता का स्वभाव पिता के द्वारा मेरे अंदर उत्पन्न होते थे, उसका प्रतिफल देखिए। ये सब कुछ घटना होकर बहुत दिन हो गए हैं। आज नाम प्रतिष्ठा सब कुछ होने के बावजूद भी मन्नू भंडारी अपने अंदर ही एक तरह से सिकुड़ कर जाती है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ है लेकिन रूप सौंदर्य नहीं, ये सब कुछ है लेकिन ताकतवर नहीं थी उस वक्त शारीरिक एक तरह से सदृढ़ता नहीं थी। वो सब कुछ याद करके एक तरह से सिकुड़ जाती है। आज भी कई सारे लोग हैं जो सब कुछ पाकर भी अपने आप में सिकुड़े रहते। क्यों? क्योंकि उनकी जो पहले की घटना है, पहले की जो अवस्था है, उसकी वजह से वो अपने आप को खुलकर दिखा नहीं पाते। और मन्नू भंडारी भी आज वैसी ये कर रहे हैं। ठीक है, और आगे देखिए, आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संतोष से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो जाती हूँ। अर्थात एक तरह से कोई भी व्यक्ति है जो सभा में उनके बारे में विशेष क्या कहते हैं यहाँ पे विशेषता लगाते हुए उनके बारे में कुछ कहना हो, उनकी उपलब्धियों के बारे में बोलना हो, सब कुछ करते समय वो अंदर ही अंदर एक संकुचाए भाव में वो अंदर ही अंदर शर्माती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उपलब्धियां उनके बचपन में किए गए तिरस्कार भाव से कोई बड़े नहीं है। वो भावनाएं उनको एक तरह से पूर्ण तरह से खुलकर बैठने के योग्य नहीं बना रही है। बचपन में कोई भी आपको तिरस्कार भाव से देखा हो और आप यौवनावस्था में आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लो, फिर भी आपके बचपन की घटनाएं आपको भूल नहीं देती। यहाँ पे मैं और एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, क्योंकि वो बचपन से ही निचली जाति के व्यक्ति बनकर बहुत सारे शोषण सहन कर आकर एक संविधान के रचयिता बने, एक योग्य पद पर नियुक्त हो गए और बहुत सारे साधनाएं की। फिर भी उनके अंदर वो जो हीन भाव था जो बचपन में किया गया था उनके साथ, वो उन्होंने कभी नहीं भूला और साथ में वो हर समय उसको याद कर करके अपने अंदर ही दुख व्यतीत करते रहे। और आगे देखिए, शायद अचेतन की किसी पत्र के नीचे दबी इसी हीन भाव के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। ये जो हीन भावना जो बचपन से मुझे दिखाई गई है, उसके वजह से आज तक कोई भी उपलब्धि पर मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो हीनता भाव दिख ही जाता है।
अम्बेडकर भी संविधान के रचयिता बनने के बावजूद भी कई होटल या कहीं पे जाते सभा में तो उनकी जाति को लेकर प्रश्न उठते, उनके रंग को लेकर प्रश्न उठता और यहाँ तक कि उनको अलग ही बिठाया करते थे, अलग होकर दिखाया जाता था। तो ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी, संविधान के रचयिता बनने के बाद भी अम्बेडकर के अंदर ऐसे भावनाओं का उजागर होता, तो मन्नू भंडारी भी अपने अंदर के जो हीनता भाव है उसके कारण उपलब्धि प्राप्त करने के बावजूद भी उस पर विश्वास नहीं करती। सब कुछ मुझे थक्का ही लगता, थक्का यानी कि झूठा, सब कुछ एक तरह से झूठा ही लगता, क्योंकि उपलब्धियां तो काली है लेकिन उनकी एक तरह से जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए सही रूप में वो नहीं मिल रहा है। पिताजी के जिस शक्ति स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, भन्ना यानी कि एक तरह से अपने आप में ही उनके ऊपर विशेष तरह से आकर्षण करना, एक तरह से कहते हैं ना खूब आभार व्यक्त करना, एक तरह से वो करती थी। आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे अनेक शक्ति स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। पिताजी के स्वभाव पर वो एक तरह से नाराज होते थे कभी कभी, वो उनके शक्ति स्वभाव सभी कुछ पर, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके शक्ति स्वभाव उनके अंदर भी है, आज भी वो पिता के ही स्वभाव पर चल रही हैं, वो उनको नजर आ रहा है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक्ति, जो अपनों से मिला हुआ जो विश्वासघात है पिताजी को, उसके वजह से उनको शकीला बनाया था। लेकिन मन्नू भंडारी भी कोई बची भी नहीं है, उनको भी अपने ही दिए हुए थे विश्वासघात, उनको उनके रंग को लेकर, उनके दुबले पतले शरीर को लेकर या उनके मरियल अवस्था को लेकर। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में ही हैं। अर्थात होश संभालने के बाद यानी कि यौवनावस्था में पहुंचने के बाद कितने ही बार कई विषयों पर पिता के साथ इनका टक्कर हुआ है, अर्थात वार्तालाप हुआ है, तर्क संबंध विचार व्यक्त हुआ है। लेकिन मन्नू भंडारी समझती हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पिताजी के ही व्यक्तित्व मेरे अंदर आ गए हैं। कई कुटाओं के रूप में, अर्थात क्या कहते हैं, तर्क संबंधी विचारों के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करना हो तो पिता की तरह ही बोल रही है, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में, अर्थात पिता की तरह ही चलना, पिता की तरह ही देखना, पिता की तरह ही बैठना, वो सब प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर ही नहीं बल्कि अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले को क्या सचमुच इस बात पर बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा हुआ है। एक तरह से कुछ लोग कहते हैं मैं अलग हूँ, पिता की तरह नहीं हूँ, माता की तरह नहीं हूँ। बहुत से लोग अपने अंदर के व्यक्तित्व को अलग दिखाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हार्मोन्स जो है पिता के हार्मोन से मेल खाते हैं और कहीं ना कहीं वो पिता की द्वारा किए गए हरकतों को नजर दिखाई देते हैं। वो कितना भी प्रयत्न कर ले कि मैं पिता से हट के हूँ, पिता से अलग हूँ, लेकिन उनको छुपता नहीं है और वही बताने का प्रयत्न करनी है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, समय कितना भी हमें बदलाव की स्थिति लाए, बदलाव में हमें डाल दे, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदले, स्थिति अर्थात बहुत सारे आधुनिक उपकरणों के जरिए से हम अपने रूप सौंदर्य बदल लेते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह उसमें मुक्त नहीं कर पाते। भले ही हम काले रंग को गोरे में बदल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा रंग होता है जो हमारे काले अपने मूल रंग को दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ समाप्त होता है। तो आगे के पैराग्राफ हम लेकर कल उपस्थित होंगे। यहाँ पे इस अध्याय को थोड़ा सा यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।